सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। और ये बोथ साइड ऑफ द एनएच हम ओपन ट्रेंच कटिंग से जा रहे हैं या पाइप बर्स्टिंग टेक्नोलॉजी से जा रहे हैं? सर वाटर सप्लाई हमें पूरा ओपन कटिंग कर जाना पड़ेगा, क्योंकि डीआई पाइपलाइन कोशिश कर रहे हैं ट्रेंचलेस मेथड से, लेकिन जो नया हमारा सीवरेज डलेगा वो सर ओपन कट जाना होगा। विकासनगर में पेयजल एवं सीवरेज परियोजना को लेकर हुआ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित। विकासनगर शहर में चल रही उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के द्वारा पेयजल और सीवरेज परियोजना का कार्य शहर को बेहतर बुनियादी सुविधा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। बुधवार को विकासनगर शांति धाम के पास एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी गण और बड़ी संख्या में विकासनगर की आमजन भी शामिल हुए। और इस जनसंवाद कार्यक्रम में विधायक विकासनगर ने जनता की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब दिए। जनसंवाद कार्यक्रम में यूयूएसडीए, टाटा इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन एजेंसी एम्स तीनों के परियोजना अधिकारियों द्वारा संचालित एशियाई विकास बैंक की पोषित योजना लागत करीब 535 करोड़ से हो रहे तैयार विकासनगर पेयजल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था के विषय में विस्तृत रूप से डिजिटल रूप में प्रेजेंटेशन से जानकारी दी। वही परियोजना अधिकारियों का कहना है कि आगामी 30 वर्ष तक शहर वासियों को बेहतर जलापूर्ति और सुविधाएं मिलती रहेगी, जिसको आगामी जरूरत के अनुसार ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। ये केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि आगे आने वाले 18 वर्षों तक इसका संचालन और रख रखाव की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। 6 हम नए बना रहे हैं, 5 पुराने यूज कर रहे हैं, 7 मैंने आपको बताया हम ओएसटी बना रहे हैं, जिसको हमने फर्दर डीएमए में डिवाइड किया। हम एक जोन को आगे पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि पानी की सप्लाई अच्छे से मिल सके। तो 11 हमने डीएमए बनाए हैं। उसको डीएमए का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मीटर एरिया, मतलब एक जोन। तो ये जो वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम है विकासनगर की 535 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 18 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर इज ईएमएस और बेसिकली हम डिज़ाइन इंजीनियर्स है। वी आर फ्रॉम टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स एंड वी आर द कंसल्टेंट्स टू यूयूएसडीए, जिनके लिए हमने ये मॉडल डिज़ाइन किया है वाटर सप्लाई और सीवरेज का। सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़ किया है वाटर जेम्स, सीवर जेम्स, जिससे हमने सारा डिज़ाइन पार्ट एग्जीक्यूट किया है मॉडल में। एंड हमने इकोनॉमिकल साइजेस वर्कआउट किए हैं पाइप्स के फॉर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज। सीवरेज में पूरा जो स्कीम है ग्रेविटी सीवर का स्कीम है, जो पूरा जो सीवेज कलेक्ट होगा वो 7 MND STP में जाएगा। और हमने जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस किए हैं वो 30 साल के प्रोजेक्शंस किए हैं। तो हमारा जो सिस्टम पूरा जो स्कीम हमने डेवलप की है वो 30 साल के लिए डिज़ाइन की है, विच इज़ इटसेल्फ इज़ अ सस्टेनेबल स्कीम। वो हायर डिमांड को लेके पाइप के डायामीटर से लेके प्रेशर वाटर सप्लाई में सब कुछ वर्कआउट हमने मॉडल पे किया है। प्लस हमने स्कैडा के साथ इंटीग्रेट किया है, इसको रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे जिससे कि हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। वी विल गो टू डिजिटल ट्विन। सारी प्रॉपर्टी, सारे हाउस होल्ड्स को हम AMR मीटर से कनेक्ट करेंगे। फ्लो मीटर्स लगाएंगे डीएमए में, जिससे हम फ्लो कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। तो इट्स अ वेरी टेक्निकली इट्स अ वेरी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है। सीवरेज स्कीम में कहीं कहीं पे ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे थे, तो हमने ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट की है, जिसमें हम पाइप बर्स्टिंग करेंगे। पाइप बर्स्टिंग जो कोर एरिया, डेंस एरिया है जहाँ पे सीवर ज़्यादा डेप्थ में डली है या एग्जिस्टिंग सीवर को रिप्लेस करना है क्योंकि वो काफ़ी पुराना एग्जिस्टिंग सीवर है, तो कहीं कहीं पे कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो हमने ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट की है, जिससे हम एक बेटर क्वालिटी और इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। थैंक यू। पानी और सीवर यहाँ दोनों है। पानी में लगभग 60% काम पूरा हो गया और सीवर में 55% के आसपास काम पूरा हो गया। ऐसा है कि आप भी मानेंगे कि ऐसी परियोजना जहाँ पूरे शहर में एक साथ पानी और सीवर का काम हो रहा है, उसमें दिक्कतें तो थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन नंबर 1 जहाँ पे सड़क पहले जैसी रही होगी कि टाइल रही होगी तो टाइल बनेगी, अगर बिटुमन टॉप की रही होगी तो वो बनेगी, अगर सीसी होगी तो वो बनेगी, और उससे जितना पहला उसका चौड़ाई होगी उतनी ही बनाई जाएगी। ये बहुत स्पष्ट है। सर कहीं पे आप कोई कमी पाते हैं तो कृपया जागरूक नागरिक और प्रेस के तौर पर उसे बताइए। परियोजना प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी
सरकार के परियोजना प्रबंधक की और ठेकेदार के परियोजना प्रबंधक की कि इसे पूरा करें। और चिंता का प्रश्न इसलिए भी नहीं है कि बनने के बाद 18 साल तक है वो, आज अगर कोई कमी छोड़ेगा तो उसे अगले आने वाले समय में पूरा करना होगा, वो भाग नहीं सकते। सामान्यतः किया जा रहा है, सामान्यतः अगर किया जा रहा है, ठीक है, तो ये हम इसे चेक करवाएंगे। मेरी जानकारी में पहली बार आया है, तो बिना देखे मैं कह नहीं सकती, ठीक है। अगर पुरानी टाइल्स जो थी फिलहाल ही लगाई थी, मतलब 1 साल 1.5 साल पुरानी थी, संभवतः उन्हें इस्तेमाल करना, राज्य की संपत्ति का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर वो टूटी है तो टूटी किसी दशा में भी नहीं लगी। मैं आपसे असहमत होने की आज्ञा चाहता हूँ। यहाँ पे हमने विकास नगर शहर की 2 बेटियों को केवल इसी काम के लिए लगाया है कि जहाँ काम होता है, काम के दौरान 3 बार, एक काम की सूचना के लिए पहले, एक काम के दौरान, और काम समाप्त होने के बाद की कोई कमी अगर रह गई तो 2 बेटियां हमारी लगातार सोशल आउटरीच टीम के तौर पर काम कर रही है। फिर भी अगर कोई कमी आ रही है तो मैं परियोजना प्रबंधक से कहूंगा कि वो सुनिश्चित करवाएं। क्या संभव है, पहले तो बधाई दे रहा हूँ आपको कि आप इतनी जागरूकता से चीजों को देख रहे हैं। आपका सवाल है कि ये कनेक्शन देने के बाद भी काम क्यों छोड़ रहे हैं? महोदय, ये पानी है और सीवर है। पानी में प्रेशर टेस्टिंग होती है, क्योंकि पानी को कितने हमने कहाँ तक पहुँचाना है, 12 मीटर का टर्मिनल प्रेशर, 12 से 26 मीटर का प्रेशर देना है, 26 मीटर का अलग अलग एरिया में है, ठीक है। यानी कि आपको टुल्लू पंप नहीं लगाना पड़ेगा। जब तक प्रेशर टेस्टिंग नहीं होगी तब तक उसे बूझा नहीं जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा, इसलिए वो काम आपको अधूरा लग रहा होगा, ठीक है। और जब बस्तीवार जब कार्य समाप्त होंगे तो उसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। और छोड़ के कहीं भी जाए, कोई नहीं काम छोड़ेगा। इसीलिए ये बिल्कुल खुला जनसंवाद है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आगे भी कहा जा रहा है कि जिसका जो सुझाव हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, कोई शिकायत हो, तो बिल्कुल मीडिया के सामने, कैमरे के सामने स्वतंत्र है हर व्यक्ति कहने के लिए। और बाकायदा जो विभाग हमारा USDA है, जो हमारा कंसल्टेंट है, डाटा इंजीनियर, और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है EMS, तीनों आपके सामने हैं, ठीक है। जो काम हो रहे हैं उसका बाकायदा भी आपको बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया गया, पूरा टेक्निकल डिटेल्स के साथ, किसी भी तरह का जनता जनार्दन का, क्योंकि अल्टीमेटली लाभान्वित तो हमने होना है जनता जनार्दन में, तो हितधारक तो हम हैं, स्टेक होल्डर्स तो हम हैं। तो स्टेक होल्डर्स का कोई भी सुझाव हो तो निश्चित रूप से आप कोई शिकायत हो तो उस पर बिल्कुल तत्परता से उसको एड्रेस किया जाएगा। और जैसा आपने खुद ही सुना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको तमाम सारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये परियोजना कई मायने में देश में अपनी तरह की पहली परियोजना, ये परियोजना उत्तराखंड में कई मायनों में अपनी तरह की उत्तराखंड की पहली परियोजना है। और अभी तक की भी इसके सफलता की जो उससे बहुत सारे बाहर के लोग भी, दूसरे क्षेत्रों के लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके का प्रोजेक्ट बने, तो ये हमारे लिए संतोष की बात। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल वगैरह के ऊपर विशेष रूप से निगरानी है। IIT से रैंडम सैंपलिंग होकर के टेस्टिंग होती है, श्री राम से होती है, CPET है भारत सरकार का डोईवाला में, उससे इसकी रैंडम सैंपलिंग करके उसकी जांच होती है। और हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के यहाँ सैंपल्स जाते हैं और रैंडम होते हैं, ऐसा नहीं कि एक के पास एक ही जा रहा है, दूसरे बार वो चेंज होकर के चला जाता है। तो कहीं पर भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश छोड़ी नहीं जा रही। और जैसा आपको बताया गया कि 18+3 21 साल का 18 साल का मेंटेनेंस इसके अंदर रखा गया। और ये मैं यहाँ खड़े होकर के ही नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहा, जो प्रदेश की सर्वोच्च विधायी संस्था, सर्वोच्च फोरम है, वहाँ पर भी मैंने इस बात को लेकर कहा। विकास नगर के लिए गौरव की बात है कि आने वाले समय में 30 सालों में भी हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट होगी, जो अपने जो बच्चे आज छोटे हैं वो अपने कैरियर के पीक पे होंगे, अपने कैरियर के पीक पे होंगे, और उस समय जिस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस आधुनिक सुविधाओं की उनकी जरूरत है, वो आधुनिक सुविधाएं हम उनके लिए आज जुटा रहे हैं। तो यही, इसे ही विजन कहते हैं।